Good morning student, welcome back NCERT Math class 10th chapter first real number exercise 1.3 introduction। फर्स्ट है इर्रेशनल नंबर के बारे में रिविजिट करना है हमें। तो इर्रेशनल नंबर हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में, √2, √3, रूट पी भी इर्रेशनल नंबर है वेयर पी होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि 4, 25, 36 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रूट पी क्या है, इर्रेशनल नंबर। इन सब के √4 का तो 2 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए जहाँ पी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का रूट इर्रेशनल नंबर होता है। उसके अलावा इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर इसे हम किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। थ्योरम 1.3 देखेंगे। लेट p बी द प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये क्या कहता है? इट इम्प्लाइज p डिवाइड a, p जो है a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, अगर p उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। मान लो कोई पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं, 8 ले लिया या 6 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम, 6 ले लिया, तो अगर p जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 36 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं? 2 और 3, दो प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। तो 2 और 3 दो प्राइम नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि 2 और 3 6 को भी डिवाइड करेंगे, यानी कि a को भी डिवाइड करेंगे। a क्या था? 6 था, a स्क्वायर क्या था? 36। तो 36 को 2, 3 डिवाइड कर रहे हैं तो 6 को भी 2, 3 डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, 2, 3 भी 6 को डिवाइड करते हैं। तो यही थ्योरम ये कह रही है, इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे a का। तो a का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सपोज किया कि a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू p5 डॉट 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 pn। a को हमने n टर्म में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 36 का, तो हमने क्या किया? इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में लिख दिया। तो ऐसे इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने डिवाइड कर दिया, जहाँ पे क्या है? p1 से pn तक क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ 2, 2, 3, 3 क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ 4 प्राइम नंबर है, तो यानी p1 से p4 तक है। यहाँ n प्राइम नंबर हमने ले लिए। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि वो अलग अलग प्राइम नंबर हो। जैसे यहाँ पे 2, 2 है, 3, 3 है, तो अलग अलग तो है नहीं, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। तो यही चीज़ कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट हो, एक ही हो सकते हैं। तो हमने केवल बस प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर लिख देने हैं इसके। अब a स्क्वायर क्या होगा? अगर a इक्वल टू p1 टू pn है तो a स्क्वायर क्या होगा? इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी से फिर से हो जाएगा, यानी p1 टू pn इंटू p1 टू pn। तो इसको लिख सकते हैं, p1 का अगर p1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? p1 स्क्वायर, p2 का p2 से तो p2 स्क्वायर, pn का pn से तो pn स्क्वायर, यानी कि जितने भी नंबर्स थे उनके स्क्वायर्स आ जाएंगे हमारे पास। यानी कि अगर हमने कोई नंबर लिया था 6 और उसका प्राइम फैक्टर किया था 2, 3, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, तो इधर भी तो 2 इंटू 2 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही चीज़ हो गई है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे हो गया p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर। उसके बाद अब क्या देखना है हमें? अब हम देखेंगे, चूँकि p डिवाइड्स कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। a स्क्वायर इक्वल टू क्या है? p1, p2, p3, pn का स्क्वायर। अब यहाँ पे p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी p इसको डिवाइड कर रहा है। तो इनमें से कोई p होगा, इनमें से
चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे Pn हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि P1 टू Pn में से कोई एक ही हो सकता है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वही नंबर P होगा। तो अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो यही नंबर इसमें भी था, ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखेंगे लिखेंगे कैसे। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। P इसका प्राइम फैक्टर होगा तभी तो P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो P इन्हीं में से कोई होगा। हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 टू Pn। अगर हम देखें तो ए स्क्वायर में तो वही फैक्टर्स हैं जो P1 में थे, P1 टू Pn, यही एक ही प्राइम फैक्टर थे, यही इसमें है, बस वो दो बार हो गए हैं। सो P इज वन ऑफ द P1 टू Pn, यानी P जो होगा जो डिवाइड कर रहा है वो इन्हीं में से तो कोई एक होगा, P1 टू Pn में से, तभी तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और जब ए स्क्वायर को वो नंबर मान लो P2 है वो डिवाइड कर रहा है तो P2 इसमें भी है, वो ए को भी डिवाइड करेगा, सिंस P डिवाइड ए, क्योंकि ए में भी तो वही सेम है, बस केवल इसमें 2 टाइम्स है। तो अगर इसमें कोई प्राइम फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब हम इसी का यूज करके √2, √3 इनको प्रूफ करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। थ्योरम 1.4 है, प्रूफ करना है, या थ्योरम भी है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो देखेंगे ये थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कंट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे हम इसको। कंट्राडिक्शन प्रूफ में क्या करते हैं, हम पहले फॉल्स एजम्पशन कर लेते हैं, फिर चूंकि फॉल्स रॉन्ग हो जाता है तो हम ट्रू सेंस में उसको निकाल लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर। लेट्स एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वी कैन फाइंड इंटीजर, यहाँ पे RS लिखा है तो हम RS ले लेते हैं। इंटीजर RS सच दैट √2 इक्वल टू R/S। अगर आप P/Q भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे S है तो S नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सपोज करते हैं RS में कुछ कॉमन फैक्टर हैं। सपोज RS है वह कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम क्या करेंगे, उन कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 6/9 अगर है कोई नंबर, तो इसमें कॉमन फैक्टर है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमें कैंसिल आउट करके लिखना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए। तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, इसमें अब कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए। देन बी डिवाइड द कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या मिल गया, √2 इक्वल टू, अब हमने a और बाई b के रूप में मिल गया, यानी कि 6/9 था तो हमें 2/3 मिला। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, अब R/S से a/a मान लिया हमने, मिला, जहाँ a और b क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू b, यानी √2b या b√2 लिख सकते हैं हम। तो √2b या b√2 इक्वल टू a हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड का, क्योंकि √2 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b, तो b स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी पीछे कि अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2a को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2b स्क्वायर इक्वल टू a है। तो a स्क्वायर के फैक्टर में 2 इंटू b, जैसे a स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू b, 2b स्क्वायर तो है, तो 2 क्या है, एक फैक्टर है a स्क्वायर का, तो 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी है दैट 2 डिवाइड a, तो b हम क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू 2c, क्योंकि a में 2 एक फैक्टर है, क्योंकि a स्क्वायर में 2 फैक्टर है तो a में भी फैक्टर होगा।
और जब a में फैक्टर होगा तो a को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू सी, यानी 2 एक फैक्टर हो गया, c जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे हैं वो है फॉर सम इंटीजर c कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 तो एक फैक्टर है, तो a को हमने लिख दिया 2c। नेक्स्ट देखेंगे आगे, वहाँ पे आया था a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो है 2 का फैक्टर है तो a भी 2 का फैक्टर होगा, मतलब a में 2 आएगा, तो हम a को 2c के इक्वल रख देंगे। अगर a को 2c रख देंगे तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पे हमने 2c रख दिया, तो 2c का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4 और c का स्क्वायर तो c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है b भी 2 का फैक्टर है, क्योंकि b स्क्वायर 2 का फैक्टर है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2b को भी डिवाइड करेगा पीछे वाले थ्योरम के हिसाब से। तो हमें क्या मिला, a और b दोनों में 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। अभी हमने लिख देखा a डिवाइड कर रहा है, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, अब देख रहे हैं b जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, तो a और b दोनों को डिवाइड करने लगा, जबकि हमने माना था कि इनके बीच में a और b को प्राइम नंबर है, हमने माना था को प्राइम नंबर, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा कंट्राडिक्ट प्रूफ हो गया, यानी कि a b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हमारी बात जो है गलत निकल गई। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी एजम्पशन गलत निकल गई। ऐसे ही हम रूट 3 का भी प्रूफ कर सकते हैं, रूट 5 का भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूफ करेंगे कि रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। लेट एज्यूम, सेम एज्यूमशन करेंगे, कंट्रेरी दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। हमने पहले मान लिया रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a बाई बी लिया तो हम a बाई बी ले लेते हैं, तो हमने इसको दिखा दिया रूट 3 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b क्या है, इंटीजर है, और b नॉट इक्वल टू 0 है। सपोज a b हैव अ कॉमन फैक्टर, इसमें लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को पहले हटाएंगे, देन b डिवाइड कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम a b आर को प्राइम। तो जो कॉमन फैक्टर उन्हें हटाने के बाद a b क्या हो गए हैं, को प्राइम नंबर है। जैसे कि कोई भी नंबर को प्राइम होता है तो उनके बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं होता, जैसे 3 और 4 को प्राइम नंबर हैं दोनों, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अब चूंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो रूट 3 इक्वल टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b रूट 3 इक्वल टू a हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल रहा है a स्क्वायर जो है 3 का मल्टीपल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो a स्क्वायर जो है 3 उसमें मल्टीपल में आ रहा है, 3 प्राइम नंबर इसमें आ रहा है, तो a स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड होगा। और पीछे थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो a भी 3 से डिवाइड होगा, तो a जो है 3 से डिवाइड होगा। तो a को हम लिख सकते हैं 3, एक नंबर और ले लेते हैं इंटीजर 3c, a को हम लिख दिया 3c, क्योंकि a 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3c के फॉर्म में हमने a को लिख दिया। अब ये वैल्यू हम वापस से इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमने a इक्वल टू 3c पुट कर दिया इक्वेशन में, तो क्या आ गया, अभी क्या था 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था। अब हमने a की वैल्यू जब पुट की तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर ही होता है, तो 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3c स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, यानी b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
सो अगर बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो बी भी 3 से डिवाइड होगा, हमने थ्योरम पढ़ी है पीछे। तो इससे क्या पता चला हमें, ए और बी दोनों जो है एक कॉमन फैक्टर इनके बीच निकला है 3 जो है दोनों के बीच कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो हमारी एजम्पशन जो है फॉल्स हो गई। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलत माना था कि √3 जो है रेशनल नंबर है, तो ये हमारा प्रूफ रहा √3 इज इरेशनल नंबर का। ऐसे हम √5 को प्रूफ कर सकते हैं, √7 को कर सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर के अंडर रूट को इसी तरह हम प्रूफ। अब कुछ रूल है, इनको भी देख लेते हैं। सम आर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट यानी डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि अगर किसी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये क्या आएगा, इरेशनल। अगर किसी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इरेशनल नंबर आएगा। अगर रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें या डिवाइड भी करें तो भी इरेशनल नंबर आएगा, यानी कि कोई भी ऑपरेशन करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट रेशनल का भी इरेशनल नंबर से, तो वो इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें शो करना है 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल नंबर। अब हमने √3 हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, तो हमें बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेट एज्यूम टू द, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से फॉल्स एजम्पशन कर रहे हैं पहले ही, दैट 5 माइनस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है। बी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, ए और बी हमने दो नंबर ऐसे ले लिए को प्राइम नंबर, बी नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट इसको हम ए बाई बी के रूप में लिख सकें। चूँकि लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर मान रखा है, और रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू √3 हो गया। यहाँ से हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस ए बाई बी को हमने सॉल्व किया तो आ गया नीचे एलसीएम बी, तो 5 में बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b माइनस ए, क्योंकि इधर कुछ नहीं था तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b माइनस ए इक्वल टू √3 है। अब √3 चूँकि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर किसी कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ए बी क्या है, इंटीजर है, ए और बी इंटीजर हैं, तो इंटीजर का सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कौन सा नंबर देगा, इंटीजर देगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया ये नंबर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो √3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर होगा इस हिसाब से, लेकिन हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। चूँकि √3 इरेशनल नंबर है इसलिए हमारी एजम्पशन फॉल्स है, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 11 है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब शो करना है 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर। फिर हम फॉल्स एजम्पशन करेंगे, 3√2 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। चूँकि रेशनल नंबर है तो हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ए बाई बी इस तरह लेते हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। अब हमें क्या करना है, जो हमें पता है पहले से कि ये इरेशनल नंबर है, जैसे कि √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो √2 को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ कर देना है। तो √2 इधर रहेगा, 3 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b। अब a और b क्या थे, इंटीजर थे, a b क्या थे, इंटीजर थे और को प्राइम थे, तो 3 से चूँकि डिवाइड हो गया तो भी ये रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि 3 इंटीजर हैं, a b भी इंटीजर हैं, तो a बाई अब 3b क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते,
तो हमारा फॉल्स एजम्पशन था, यानी कि दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट √2 इज इर्रेशनल नंबर, सो बी कंक्लूड 3√2 क्या है, इर्रेशनल। हमने गलत माना था।